वेलकम टू एपिक पौराणिक टेल्स। और आज हम बात करेंगे कि भगवान शिव की जटाओं में कैसे विराजमान हुई थी माँ गंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। हिंदू पौराणिक कथाओं में गंगा नदी का निर्माण तब हुआ जब भगवान विष्णु ने वामन के रूप में अपने अवतार में ब्रह्मांड को पार करने के लिए 2 कदम उठाए। दूसरे चरण में विष्णु के बड़े पैर के अंगूठे ने गलती से ब्रह्मांड की दीवार में एक छेद बना दिया और इसके माध्यम से मंदाकिनी नदी का कुछ पानी गिरा दिया। इस बीच राजा भागीरथ ये पता लगाने के लिए चिंतित थे कि राजा सगर के 60,000 पूर्वजों को वैदिक ऋषि कपिला को भस्म कर दिया गया था। इन पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भागीरथ ने कपिला से पूछा कि ये कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उनकी पवित्रता का एकमात्र मार्ग गंगा जल ही था। उस समय भागीरथ की धर्मपरायणता से प्रसन्न होकर देवता गंगा को पृथ्वी पर उतारने के लिए सहमत हुए, जहां वो हजारों लोगों को पवित्र कर सकती थीं। इस प्रकार गंगा का पृथ्वी पर आगमन हुआ। भागीरथ एक प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने की ठानी, जिसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। गंगा उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि वो स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरेंगी तो पृथ्वी उनका वेग सहन नहीं कर पाएगी और संपूर्ण पृथ्वी पाताल में चली जाएगी। ये सुनकर भागीरथ सोच में पड़ गए। उस समय गंगा को यह अभिमान था कि कोई उसका वेग सहन नहीं कर सकता, इसलिए भागीरथ ने भगवान शिव की उपासना शुरू की। उनकी प्रार्थना से शिव जी प्रसन्न हुए और भागीरथ से वर मांगने को कहा। भागीरथ ने अपनी इच्छा शिव जी के समक्ष रखी और जैसे ही गंगा स्वर्ग से उतरी, शिव जी ने उनका घमंड तोड़ने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। उसके बाद अत्यंत आग्रह के बाद शिव जी ने गंगा को एक पोखर में छोड़ दिया, जहां से वो 7 धाराओं में बढ़ गई। तभी से गंगा का एक हिस्सा शिव की जटाओं से निकलता है। आई होप कि आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करिए। स्टे ट्यून्ड।